Hello everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh Tutorial. So friends, आज हम अपने बेसिक कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 1.3 उस कंसेप्ट को आज स्टार्ट करेंगे. पहला जो कंसेप्ट है वो है हमारा डिटर्मिनेंट. अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो भी हमें कुछ एलिमेंट्स देके रखे हैं उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे कॉलम्स में और उसी को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज करो कोई नंबर देके रखे, देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे अगर हमें क्या देके रखे हैं, 4 एलिमेंट्स देके रखे. अब मैं नंबर नहीं लेती हूँ, बस क्या कर रही हूँ, लेटर्स, अल्फाबेटिकल लेटर जो है वो ले रही हूँ. ए, बी, सी एंड डी, ये अल्फाबेटिकल लेटर्स हमें क्या करके रखे हैं, देके रखे. और इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल में क्या कर लेते हैं, कॉलम में. तो इसको अगर हम क्या करते हैं, ए, बी, सी, डी, इस तरीके से क्या कर लेते हैं, कॉलम में अगर अरेंज कर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं. अब ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट मेथड से हमें क्या करने हैं, अगेन जो हमें दो इक्वेशंस देके रखेंगे तो उन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. इस मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस डिटर्मिनेंट की अगर हमें कोई डिग्री पूछ लेता है तो इसकी डिग्री हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखो हमें जो है ये, हाँ, और एक बात याद रखना है. देखो अब जैसे कि हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशंस में हमें वेरिएबल देके रखेंगे, तो वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो नंबर रहेंगे ए और सी, ये हमारे किसके कोएफिशिएंट रहेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट रहेंगे. और यहाँ पे जो रहेंगे वो वाई के कोएफिशिएंट हमें देके रखेंगे. ठीक है, और अगर हम लोगों को कोई पूछेगा कि भाई डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, तो इस डिटर्मिनेंट की डिग्री हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हमें क्या करना है, देखना है. अगर हम देखते हैं तो इसमें ये जो रो है वो कितने देके रखे हैं, तो ये है हमारा फर्स्ट, ये है हमारा फर्स्ट रो एंड ये है हमारा सेकेंड रो. मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे, तो 2 रोज हमें यहाँ पे देके रखे हैं. और अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉलम्स को देखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 कॉलम्स हमें यहाँ पे क्या करके रखे हैं, देके रखे हैं. मतलब यहां से देखो 2 रोज हमें मिले हैं और 2 कॉलम्स यहां से हमें मिले हैं. मतलब वही क्या हो जाएगी, मतलब ये जो 2 है वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी. किसकी डिग्री कहलाएगी, डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट. ये क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाएगी. अब नेक्स्ट जो है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट हम हमेशा कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है, डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है. जैसे कि अगर मैं इसको लिखती हूं तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, ए इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है. इस डिटर्मिनेंट को मैंने क्या कर दिया है, किसी लेटर से क्या कर दिया है, नाम दे दिया. जैसे देखो आप सेट्स लिखते थे, तो हर एक सेट को क्या करते थे हम लोग, कोई एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते थे. सेम उसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट को भी हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी कैपिटल लेटर से. अब इस डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमें वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बस एक ही क्या करना है, थोड़ा सा हमें देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब a इंटू डी हो जाएगा और माइनस कर देंगे कैसे, b इंटू सी से, b इंटू सी से. तो देखो अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला, मैंने बस एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे क्या किए हैं, कुछ अल्फाबेटिकल लेटर्स लिए हैं. ऑब्वियसली एलिमेंट हमें क्या किए जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे. और नंबर्स को जब हम क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें कोई ना कोई क्या मिलने वाली है, वैल्यू मिलेगी. कोई ना कोई क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी. और वही वैल्यू जो है वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाएगी. तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, डिटर्मिनेंट. अब देखो यहाँ पे अगर हमें इसको अच्छे से देखना है तो यहाँ पे आपके बुक में क्या करके रखे हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को हमें क्या करके रखा है, बोल के रखा है कि फाइंड आउट. वैसे तो उन्होंने ही फाइंड आउट करके दिया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. तो देखो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बोल दिया है a इंटू डी करना है, तो a हमारे लिए ये हो जाएगा और d मतलब a हमारे लिए 5 और d हमारे लिए 9
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 9 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 9, देन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद 3 इंटू 7, मतलब B इंटू C, 3 इंटू 7। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 45 माइनस यहां पे क्या मिलेगा, 21। तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, 45 में से अगर हम लोग 21 जो है वो माइनस कर देते तो हमें मिलता है 24। तो ये जो 24 है वो क्या कहलाएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाएगी। अब सेकेंड जो एग्जाम्पल हमें देके रखा है, हमें बोला है कि इस डिटर्मिनेंट की क्या करो, वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, -8 इंटू 4 माइनस, इसको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट भी दे सकते हो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब -3 इंटू 2, तो ये जो हो जाएगा, इसका जो हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा, इसका वैल्यू कहलाएगा। तो 8 4 का कितना हो जाएगा, 32 माइनस, और यहां से 3 2 6, मतलब माइनस का 6 मिलेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 32 प्लस 6, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और यहां से हमें क्या मिलेगा, तो 20 कितना मिलेगा, अगर हम लोग करते हैं तो 26 मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो माइनस में हमें मिलेगा, क्योंकि बड़े डिजिट का जो साइन है वो माइनस का है। अब हम करते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल हमें क्या बोल के रखा है, तो यहाँ पे √2 √3 इंटू 3 √3 कर देंगे यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, 2 √3 इंटू 3 √3 माइनस 9 इंटू 2। तो यहाँ पे लिख देती हूं मैं 9 इंटू 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2 3 ये नंबर है ना, होल नंबर है ना ये, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस ही रखेंगे। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। अब यहां से 6 इंटू 3 कितना मिलेगा हमें, 18, और माइनस 18, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना होगा। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं बुक में, तो बुक में हमें देके रखा है डिटर्मिनेंट मेथड से हमें कैसे लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसकी ना बुक में बहुत अच्छे तरीके से मेथड्स जो है वो हमें देके रखी है, जिसे अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिटर्मिनेंट मेथड को ही मोस्ट पॉपुलर नाम से हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं, वो क्या है, क्रैमर्स रूल। तो ये जो क्रैमर्स रूल है उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, और डिटर्मिनेंट मेथड मतलब ही क्या होता है, क्रैमर्स रूल होता है। अब ये जो नाम है वो कहां से आया है, तो ये जो मेथड है वो हमें किसने दी है, गैब्रियल क्रैमर। इन्होंने क्या किया है, हमें ये जो इक्वेशंस को सॉल्व करने की जो मेथड है वो दी है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो क्रैमर्स रूल है, इस मेथड से जब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स को देखना होगा। जब भी हम ऐसे इक्वेशंस को क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्रैमर्स मेथड, जब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जब क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहली स्टेप हमें क्या बोल के रखी है, राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। हमें हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में क्या करना होगा, लाना होगा, ax + by = c। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमने लीनियर इक्वेशन जब चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आप लोगों को जनरल फॉर्म सिखाया था, बराबर। तो जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से ही हमने किया था कि भाई हमें इक्वेशन कैसे होना चाहिए, ax + by + c इक्वल क्या होगा, 0। ये हमारी जनरल मेथड थी, जनरल फॉर्म थी, है ना। तो जनरल फॉर्म में हम अगर देखें तो ये जो है c, वो हमेशा हमें क्या मिलता था, कांस्टेंट मिलता था। तो बस हमें क्या करना है, उसी को क्या करना है, उस तरफ शिफ्ट कर देना है। मतलब यहाँ पे ये जो c है वो हमेशा क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है। और अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है
और वो इस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको कैसे भी करके इस फॉर्म में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तभी हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमें बोल के रखा है, वो क्या बोल के रखा है, सेकेंड स्टेप हमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी, dx एंड dy। हमें क्या करना होगा, d की वैल्यू, dx की वैल्यू एंड dy की वैल्यू को क्या करना होगा, यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये d क्या होता है, अच्छा चलो d तो है, डिटर्मिनेंट से d आ रहा होगा, लेकिन ये dx dy क्या है। तो एक्चुअल में जब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो बड़ा ही आसान है। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, d, dx एंड dy की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो हमारा क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे जो भी हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके लिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे dx अपॉन d, और y की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी होगी तो उस टाइम पे हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे y इक्वल्स टू dy अपॉन d। और इस तरीके से हम अपने सारे जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उनको क्या करने वाले हैं, इस क्रैमर्स रूल की मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमें बुक में एक एक्टिविटी देके रखी है, पहले क्या करते हैं, एक्टिविटी को कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि इस मेथड से हमें एक्चुअल में कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको बोल के रखा है टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय डिटरमिनेंट मेथड, फिल इन द ब्लैंक्स। सो सेम अभी तक हमने जैसे देखा है कि हमें दो इक्वेशन दिए जाएंगे, तो उन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या रहेगा, हमें उस इक्वेशन को इस फॉर्म में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पे आपको करके दिया है, ये y प्लस 2x माइनस 19 इक्वल्स टू 0 था, तो उसको क्या कर दिया हमने, 2x, ये प्लस का y प्लस ही रहेगा, और ये माइनस 19 है ना, इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 19 बन जाएगा। अगेन अगर हम लोग दूसरे इक्वेशन को अगर देखते हैं तो दूसरा इक्वेशन हमें क्या बोल के रखा है, 2x अपनी जगह पे बराबर है, माइनस 3y अपनी जगह पे बराबर है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये प्लस में है, और वो अगर इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने ही हमें कंप्लीट करके दिया है। अब हमें बोला था कि फिर उसके बाद क्या करो, वैल्यूज को फाइंड आउट करो, d की वैल्यू फाइंड आउट करो, dx की वैल्यू फाइंड आउट करो, और dy की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एक्चुअल में अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो मैंने आपको डिटरमिनेंट में बोला था कि हम एलिमेंट को क्या करते हैं, जो वर्टिकल कॉलम में क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, और मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि यहाँ पे किसके कोऑर्डिनेट आते हैं, या तो फिर सॉरी किसके कोएफिशिएंट आते हैं, तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट आते हैं और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट आते हैं। तो हम अपने इक्वेशन को देखेंगे। देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो x के कोएफिशिएंट क्या क्या मिल रहे हैं हमें, यहाँ से देखो 2 और ये 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और नीचे भी लिख देंगे 2। अब यहाँ पे y के अगर हम लोग कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट हमें -3 देके रखा है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इनका क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, या तो फिर 2 इंटू 1 कर दो, तो ये हो गया 2 इंटू 1। अब इसको क्या करेंगे, एक्चुअल में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2 ही मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दूंगी 2। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो माइनस का 6 एंड माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये एक कॉलम उन्होंने शायद से एक्स्ट्रा से दे दिया है, तो देखते हैं -6 एंड -2, तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ -6 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, अपना आंसर 6 + 2 दैट इज 8, और बड़े का साइन उसको लग जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें मिला -8।
अब हम देखते हैं dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब क्या होगा, जबकि हमें यहाँ पे dx बोल के रखा है ना, तो बस हमें क्या करना है, जो x के कोएफिशिएंट है वो आप क्या कर देने हैं, रिप्लेस कर देने हैं। और वो किससे रिप्लेस करेंगे, तो जो कांस्टेंट हमें यहां से मिले हैं ना इक्वेशन में, x की जगह पे क्या कर देंगे, उन कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे, और y एज इट इज ही रहेगा, y के जो कोएफिशिएंट थे वो वैसे ही लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे -3 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा सॉरी। और यहाँ पे जो कांस्टेंट हमें देके रखे हैं 19 और -3, 19 तो यहाँ पे लिखा है, तो नीचे में क्या आ जाएगा, -3। अब इनका भी क्या करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 19 इंटू -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब यहाँ पे 1 इंटू -3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू -3। तो इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो 19 3 कितना हो जाएगा, 57, तो यहाँ पे लिख देंगे 57, और माइनस का हमें 57 मिलेगा। यहाँ पे 3 1 3, और ये भी क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, -3। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक मिनट में फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ, माइनस, यस, -3 था, -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, यस, तो बराबर है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 57 प्लस क्या हो जाएगा, 3। एक मिनट, ये -57 है ना, तो बीच में भी तो ये माइनस का साइन है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं दिया है, चलो दिखते थे, -57, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 54, यस। और कौन सा 54 मिलेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े का साइन जो है वो उससे लग जाएगा। अब हमने यहां से क्या कर लिया है, dx की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमें क्या मिली है, -54 मिली है। अब हम क्या करेंगे, dy की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x के जो ये मिले हैं हमें वैल्यूज थी, मतलब ही क्या, कोएफिशिएंट थे, उसको हमने क्या कर लिया, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम dy की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो dy के वैल्यू को जब फाइंड आउट करेंगे, तो dy के जो क्या है, सॉरी y के जो क्या है, कोएफिशिएंट है, उसको क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, तो हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, हमेशा कोएफिशिएंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले x के कोएफिशिएंट देखेंगे, तो क्या मिले थे हमें, 2 2, और यहाँ पे 19 -3। अब इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 -3 -19 इंटू 2। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 3 2 6, मतलब माइनस का 6 मिलेगा, और 38, यहां से क्या मिलेगा, हमें 38 मिलेगा। अब क्या करते हैं, देखो माइनस है, तो माइनस माइनस हमें क्या मिल जाएगा, प्लस मिलेगा, तो प्लस कर देते हैं इनको। तो 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14, तो यहाँ पे 4 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 44, और जो बड़े का साइन है वो हम लगा देंगे। मतलब यहां से dy की वैल्यू हमें कितनी मिली, -44 मिली। अब क्या करते हैं, बाय क्रैमर्स रूल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप हमें बोल के रखा था, जैसे ही आप क्या करते हो, d की वैल्यू को, dx की वैल्यू को और dy की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हो, तो बाय क्रैमर्स रूल आपको क्या करना पड़ेगा, इन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, dx/d, और y की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, dy/d। अब देखो यहाँ पे हमने dx और dy और d तीनों की जब वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब हम लगाएंगे अपना बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हमें बोल के रखा है, सेकेंड स्टेप में हमें बोल के रखा था कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, d की वैल्यू फाइंड आउट करो, dx की वैल्यू फाइंड आउट करो और dy की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो कि हमने यहाँ पे कर ली है। अब थर्ड स्टेप हमें क्या बोला था, जैसे ही आप क्या कर लेते हो, ये कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो dx/d लिख देंगे, और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो dy/d लिख देंगे। अब जबकि हमने dx क्या करके रखा है, फाइंड आउट करके रखा है, जो कि हमें क्या मिला है,
-54, तो यहाँ पे लिख देंगे -54 और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हम अगर 2 से उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ पे कर रही हूँ, 2 से करेंगे तो 2 4 जा एंड 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा, तो यहाँ पे फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 27/4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं किसकी वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे पहले, नहीं यहाँ पे हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तो y लिख रहे हैं तो dy की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। dy हमने कितना फाइंड आउट किया है, -44 और d हमें मिला है -8। अब हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 से क्या हो सकता है, ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, या तो फिर 4 से भी हो सकता है, यस 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 1 जा 4, ये देखो यहाँ पे करके दे रही हूँ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 44/8, तो 4 1 जा 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 11/2। ये x की और y की वैल्यू को हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो ऑर्डर पेयर में लिखना जरूरी है ना। जब हम क्या करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हम किस में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर x, y जो है वो हम क्या लिखेंगे 27/4 कॉमा यहाँ पे क्या लिखेंगे 11/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट में पहला जो क्वेश्चन है वो हमें एक्टिविटी के फॉर्म में देके रखा है, फिलअप करने बोला है करेक्ट नंबर्स को। तो यहाँ पे देखो हमें अगेन डिटर्मिनेंट देके रखा है, तो डिटर्मिनेंट को मैंने बताया आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × 5 कर देंगे और 2 × 4 कर देंगे, -2 × 4। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5 3 जा 15 मिल जाएगा, माइनस कर देंगे 4 2 जा 8 को, और यहाँ से हमें कितना मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पे दिया है उन्होंने एक कॉलम हमें, तो यहाँ पे हमें बोल के रखा है 15 - 8 करो, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, तो 5 6 7, मतलब यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 7 मिल जाएगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हमें बस किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, पहला डिटर्मिनेंट हमें देके रखा है -1 7 2 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1 × 4 -7 × 2, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 4 × 1 4 माइनस का -7 × 2 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 18 और बड़े का साइन उसको लग जाएगा, मतलब पहले का जो आंसर है वो हमारा कितना आया -18 आया। अब दूसरा डिटर्मिनेंट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो 5 × 0 -3 × -7, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 5 × 0 0 -3 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा -27, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 0 + 21, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अपना आंसर 21 मिलेगा। अब तीसरे डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7/3 × 1/2 और माइनस कर देंगे 5/3 × 3/2, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 7 1 जा 7 3 2 जा 6 -5 3 जा 15 3 2 जा 6, तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर हमें क्या मिल गया है, सेम मिल गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 7 - 15, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा -8/6। ठीक है, अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि दोनों भी क्या हो सकते हैं, डिविजिबल हो सकते हैं 2 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 3 जा एंड 2 4 जा, तो फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे -4/3।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल के रखा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस देके रखे हैं, पहले तो उसको अरेंज कर लेते हैं ठीक से। 3x माइनस 4y इक्वल 10 और 4x प्लस 3y इक्वल 5। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, d। तो d को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रहेंगे x के कोएफिशिएंट और यहाँ पे रहेंगे y के कोएफिशिएंट, और इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4। तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 4 जा 16। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 16 प्लस 9 25। यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगी dx को। तो जब भी dx को फाइंड आउट करेंगे तो x के जो कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस कर देंगे हम लोग कांस्टेंट से। तो 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5, और y के कोएफिशिएंट एज इट इज लिख देंगे, -4 एंड 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 20, और 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। मतलब यहां से मुझे dx कितना मिला, 50 मिला। अब हम क्या करेंगे, dy को फाइंड आउट करेंगे। तो dy इक्वल्स टू y को फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो एक मिनट, हाँ इसको ठीक से लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, dy फाइंड आउट कर रहे हैं। तो y के कोएफिशिएंट जो है वो रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। तो x के तो वैसे ही रहेंगे 3 एंड 4, और यहाँ पे आ जाएगा 10 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 15 माइनस 40, जो कि मुझे कितना मिल जाएगा, -25। ठीक है, अब क्या कर देंगे, बाय क्रैमर्स रूल। क्या हो जाएगा, x को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है dx अपॉन d, और y को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है dy अपॉन d। तो यहाँ पे देखो x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, dx की वैल्यू कितनी मिली है हमें 50, और d कितना मिला है 25। तो x हमें कितना मिल जाएगा 2। ये मिला हमें 2, 25 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 50। अब यहाँ पे y हमें कितना मिलेगा, dy हमने कितना फाइंड आउट किया है -25, और d हमें कितना मिला है 25। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है 25 1 जा मतलब -1। तो देखो यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू जो है वो मिल गई है। अब इसको फाइनल आंसर में हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे ना। तो x, y इक्वल 2, -1 is the solution of given equations। जो भी इक्वेशंस हमें देके रखे हैं उसका ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल में हमें जो इक्वेशन देके रखे हैं वो देके रखे हैं x प्लस 2y इक्वल -1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, d को निकालेंगे ना, डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे 2, और y के कोएफिशिएंट 2 -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 -3 माइनस 2 2 जा 4। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 माइनस का, d हमें कितना मिला -7।
अब हम क्या लिखेंगे, dx। अब dx को फाइंड आउट करने के लिए x के जो कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से, -1, और यहाँ पे आएगा 12, y के कोएफिशिएंट एज इट इज 2 एंड -3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 12, तो 3 1 जा 3 और दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -12 2 जा 24। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, -3 -24 करें ना तो -21। ये क्या मिला मुझे, dx मिला। अब हम क्या करेंगे, dy की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो dy इक्वल्स टू y फाइंड आउट कर रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट एज इट इज, y रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट से, -1 एंड यहाँ पे 12। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 इंटू 12 -1 इंटू 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस और 2, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 14। तो dy मुझे कितना मिला, 14। जैसे ही dx एंड dy फाइंड आउट हो जाते तो बाय क्रैमर्स रूल, x को फाइंड आउट करने के लिए dx अपॉन d एंड y को फाइंड आउट करने के लिए dy अपॉन d। तो dx हमें कितना मिला है, देखो dx -21 अपॉन d हमें कितना मिला है, -7, तो माइनस माइनस कैंसल, 7 1 जा 7 3 जा, तो x हमें कितना मिला, 3। और यहां से y कितना मिलेगा, तो देखो dy हमें कितना मिला है, 14 अपॉन -7 जो d हमें मिला है, और y हमें मिल जाएगा 7 1 जा 7 2 जा, तो -2। ये माइनस का साइन जो है ना, डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में लगा देते हैं, तो y हमें कितना मिला, -2। तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे x, y इक्वल क्या मिला, 3, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल फोर्थ, देखो फोर्थ एग्जाम्पल में हमें जो इक्वेशन देके रखे हैं उसको अरेंज कर लेते हैं। 6x - 4y इक्वल -12 बोल के रखा है, एंड 8x - 3y इक्वल देके रखा है -2 से। तो सबसे पहले d को फाइंड आउट करते हैं, 6 8 -4 -3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 इंटू -3 माइनस क्या हो जाएगा, -4 इंटू 8, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18, माइनस का 18, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, तो 8 में से अब देखो 32 -18 कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 4 और 14, तो यहाँ पे हमें प्लस का 14 जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, -18 + 32 हमें मिल जाएगा 14। तो ये मिला हमें d। अब हम निकालेंगे dx। सो dx के, देखो x फाइंड आउट कर रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट जो है वो रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, तो यहाँ पे -12 और यहाँ पे -2, और y के कोएफिशिएंट एज इट इज -4 एंड -3, -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, तो यहां से देखो 12 3 जा 36, और दोनों क्या है, माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, और यहां से माइनस, और ये भी दोनों माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 8। अब
36 माइनस 8 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 28। तो ये मिल गया हमें dx। अब हम क्या करेंगे फाइंड आउट dy। अब y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, x के कोएफिशिएंट एज इट इज 6 एंड 8 और कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास -12 एंड -2। तो 6 इंटू क्या कर देंगे -2 माइनस 12 इंटू 8 कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -12। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 8 जा क्या कर देंगे 96। तो देखो यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 84। तो ये जो है प्लस में, क्योंकि बड़े का साइन जो है वो प्लस में है तो प्लस में मिलेगा। अब क्या कर देंगे बाय क्रैमर्स रूल, x को फाइंड आउट करने के लिए dx अपॉन डी एंड y को फाइंड आउट करने के लिए dy अपॉन डी। तो dx हमें कितना मिला है 28, सो x इक्वल्स टू 28 अपॉन डी कितना मिला है 14। तो 14 1 जा 14 2 जा, तो यहाँ पे x हमें कितना मिल गया 2, और y कितना मिलेगा देखो y इक्वल्स टू डी वाई हमें कितना मिला है 84 एंड d हमें कितना मिला है 14। तो 6 जा y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे x, y इक्वल मिला हमें 2, 6 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ एग्जाम्पल। तो फिफ्थ एग्जाम्पल में हमें क्या बोल के रखा है 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54, और हमें क्या बोल के रखा है 3m प्लस 2n इक्वल दे के रखा है 28 से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे d को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट किसके कहलाएंगे m एंड n के कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे m के कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिखेंगे n के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड 3, यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड 2। तो 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, तो 4 2 जा कितना 8 माइनस 6 3 जा 18। तो यहां से मुझे कितना मिलेगा -10। अब वहां पे क्या हम लोग फाइंड आउट करते थे dx ना, अब यहाँ पे dx लिखेंगे क्या नहीं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dm। तो जब dm को फाइंड आउट करेंगे तो m के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 और 28, और y के कोएफिशिएंट एज इट इज 6 एंड 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। तो 56 इंटू 2 अगर करते हैं तो 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। तो हमें क्या मिलेगा 108 माइनस, अगर हम इनके कोई ये करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 48, 4 कैरी 12 और ये हो जाएगा 16, तो 168। और अब क्या करेंगे छोटे नंबर में से जब बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली जो नंबर आंसर हमें मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। तो कितना हो जाएगा देखो 8 है ना यहाँ पे और यहाँ पे 68 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 60 माइनस 60, जो कि हमें डीएम मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे dn फाइंड आउट करेंगे। तो n के कोएफिशिएंट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। m के कोएफिशिएंट एज इट इज 4 3 एंड n के जगह पे क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट 54 एंड 28। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। अब 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, 2 लिख दिया,
3 कैरी रखा, 4 2 8, 8 9 10 11, 1 1 2 हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे दिखते हैं तो 4 3 12, 1 कैरी रखा, 15 15 और एक 16। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो अगर मैं क्या करती हूँ 162 माइनस क्या कर देती हूँ 112 करती हूँ तो 0 5 और ये, और बड़े का साइन जो है वो -50 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने क्या कर लिए हैं, तीनों के जो डी है, डीएम है और डीएन है, उसको क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब लगा देंगे क्रैमर्स रूल बाय क्रैमर्स रूल। x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अब x की तो वैल्यू नहीं निकालेंगे ना, किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की। m इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, dm अपॉन d, और यहाँ पे किसकी निकालेंगे, n इक्वल्स टू dn अपॉन d। तो देखो अब यहाँ पे m इक्वल्स टू dm हमने कितना फाइंड आउट किया है -60 और d हमने -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 1 10 6 तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू कितनी मिली 6। और n की अगर देखते हैं तो n इक्वल्स टू dn हमने कितना फाइंड आउट किया है -50 और -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, 10 1 10 5 तो n हमें कितना मिला 5। तो ऑर्डर पेयर में आंसर लिखेंगे ना, तो ऑर्डर पेयर में क्या लिखेंगे, m n इक्वल 6 5 is the solution. Given equation, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट एग्जाम्पल 6। अब 6 एग्जाम्पल में हमें क्या देके रखा है, देखो 2x + 3y = 2, लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग है, तो उसको क्या कर लेते हैं ना, पहले जो हमें फॉर्म चाहिए उसमें क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, x - y/2 इक्वल मिला है 1/2। तो इस पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, ये पूरी एक टर्म है ना, इसको क्या कर देंगे, सॉरी एक टर्म नहीं है, ये एक है माइनस ये एक है और ये एक है, तो इन सबको हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 × x माइनस 2 × y/2 इक्वल 2 × लिखना चाहिए ना पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1/2। तो देखो यहाँ पे हमें क्या होगा, 2 × x क्या हो जाएगा 2x माइनस ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मिलेगा y इक्वल ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन। तो इसको क्या कर देते हैं, कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करते हैं, अब इस दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, ठीक से अरेंज कर लेते हैं। तो हमें पहला इक्वेशन क्या दिया है, 2x + 3y इक्वल 2, एंड दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिला, 2x - y इक्वल 1। तो इसके जो डिटर्मिनेंट्स है और जो भी कुछ dx और dy है उसको क्या करते जाते हैं, फाइंड आउट करते जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, d को फाइंड आउट करते हैं। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पे x के, तो 2 y के कोएफिशिएंट लिखेंगे 3, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × -1 माइनस 3 × 2, तो क्या मिलेगा, 2 1 2 माइनस का माइनस, 3 2 6, तो दोनों माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, बड़े का साइन लग जाएगा। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट किया, d। अब हम क्या करेंगे, dx इक्वल्स टू x के जो कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट हमें क्या मिले हैं, 2 और 1 मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2
1 और y के कोएफिशिएंट एज इट इज 3 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1, 2 1 जा 2 माइनस का माइनस 3, माइनस माइनस प्लस बड़े का साइन लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे dy इक्वल y के कोएफिशिएंट को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 एंड 1 और जो x के कोएफिशिएंट है वो एज इट इज रहेंगे 2 और 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 4, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -2। अब देखो हमने d dx एंड dy तीनों के तीनों की वैल्यूज क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x को फाइंड आउट करते हैं तो dx अपॉन d, और यहाँ पे क्या करेंगे y को फाइंड आउट करेंगे तो dy अपॉन d। तो dx हमने कितना फाइंड आउट किया है -5 अपॉन d हमने कितना फाइंड आउट किया है -8, कैंसल और वैल्यू यही रहेगी, मतलब x इक्वल्स टू 5 अपॉन 8। y अगर हम लोग देखें तो dy हमने कितना फाइंड आउट किया है -2, यहाँ पे लिखती हूँ -2, और d हमने कितना फाइंड आउट किया है -8, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसल, y हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 8, 2 1 जा 2 4 जा, तो y हमें कितना मिला 1 अपॉन 4। अब इनकी वैल्यूज को क्या करते जाएंगे, ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। तो ऑर्डर पेयर में यहाँ पे लिख रही हो, अभी ऑर्डर पेयर x कॉमा y इक्वल मिला हमें, किसके साथ इक्वल मिला 5 अपॉन 8 कॉमा 1 अपॉन 4 is the solution of given इक्वेशन। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।